पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। एजे, अकेले क्यों बैठे हो? कुछ सोच रहे हो? मेरे परिवार के साथ जिंदगी ने सौतेला सलूक क्यों किया नताशा? शायद कोई सुख देना ही नहीं चाहता। ये ठीक नहीं हुआ नताशा, ठीक नहीं हुआ। एजे, गलत तो तुम्हारी नेगेटिव सोच है। तुम्हारी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम्हें मेरा नजरिया गलत लगता है? हाँ एजे, बात नजरिए की तो है। देख, जिंदगी अगर तुमसे कुछ छीन लेती है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला वो कि जो कुछ भी तुमने खो दिया है उसकी याद में तुम आने वाले वक्त को भी खो दो, और दूसरा वो कि जो कुछ भी तुम्हारे हिस्से में आया है उस पल, उस वक्त को एटलीस्ट खुशी से जीने की कोशिश तो करो। नताशा, बहुत बार पढ़ी है ऐसी बातें स्कूल की किताबों में, लेकिन इसे हकीकत में करना मुमकिन नहीं। कैसे नजरअंदाज करूं मां के आंसुओं को? कैसे नजरअंदाज करूं गुड्डू के चेहरे की मायूसी को, रवि भैया की परेशानी को? किस बात में खुशी तलाश करूं नताशा? किस बात में? हमारा घर छीन गया, इस बात की खुशी मनाओ? अपनी पत्नी और अपने बच्चे के चले जाने की खुशी मनाओ, या इस बात की खुशी मनाओ कि इस घर का नाकाम बेटा साबित हुआ? एजे, गुस्सा तो जैसे तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है। एटलीस्ट खुशी ढूंढने की तो कोशिश करो। देखना, ये सारे दुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। अब मुझे देख लो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते, पर इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे परिवार का साथ देकर मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ये जानते हुए कि मेरी तकदीर में ये सब नहीं लिखा है। नताशा, क्या वाकई में तुम्हें कोई दुख नहीं? क्या तुम खुश हो? एजे, तकलीफ तो मुझे भी होती है जब अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचती हूँ, और जिंदगी के हर फैसले ने मुझे खुशी नहीं दी है। फर्क बस इतना है कि मैं अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं करती। नताशा, मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मेरे रोहन के दांतों में इतना दर्द रहता है, कुछ भी ठीक से नहीं खा पाता। दांतों के दर्द के पीछे अक्सर जो वजह होती है वो है कमजोर मसूड़े। दांतों का 2/3 हिस्सा छिपा होता है एक मसूड़ों के अंदर, इसीलिए मसूड़ों की हेल्थ के लिए अब आ गए हैं कैल्शियम और मिनरल्स के अलावा पहली बार सॉल्ट और कुदरती बबूल एक साथ डाबर सुपर बबूल सॉल्ट में, जिसका सॉल्ट मसूड़ों को कसे और बनाए स्वस्थ, और कुदरती बबूल बनाए दांतों को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, और नतीजा आपके सामने है। क्यों रोहन, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें SMS करें और पाएं डाबर बबूल सॉल्ट फ्री, डाबर सुपर बबूल प्लस सॉल्ट पावर टूथपेस्ट। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है,
सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। नंदिनी को लेकर उसी जगह आ रहा हूँ, अकेली रहेगी। अब समझिए लाल कोठी आपकी और वो भी मुफ्त में। समर साहब, अगर अब भी हमने उनके नहले पे दहला नहीं मारा तो आप मात खा जाएंगे। मेरी तरफ से आपको पूरी आजादी। तुमने इसे कोई संस्कार नहीं सिखाए कि बड़े बुजुर्गों के पैर कैसे छुए जाते? आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। ये तो समझता है, लेकिन लोग नहीं समझते ना। आई लव यू। किरण रोशनी की हंसी तेरी कहानी हो। ठीक कहा था आपने। आप चाहकर भी मेरी सोच को नहीं बदल सकते क्योंकि अब सवाल मेरी माँ का है। बस आपसे अपनेपन की उम्मीद थी मुझे, लेकिन आज उन गुनहगारों का साथ देकर साबित कर दिया कि आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। शामिद का ये अचानक कितने फासलों ने जगह ले ली है इन दोनों भाइयों के बीच। शौर्य जी के एक फैसले से आज शौमित जी ने अपने रास्ते बदल दिए। अमेरिका अपना बिजनेस संभालने तो गए हैं, लेकिन शौर्य जी से नाराज हो गए। उम्मीद करती हूँ कि ये फासले अब जल्द ही मिट जाए। अनामिका, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया और तुम यहाँ अकेली चुपचाप क्या सोच रही हो? क्या बात है शौर्य जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ अनामिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज ही के दिन मेरी माँ इस दुनिया का हिस्सा बनी थी। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। अनामिका, तुम जानती हो बहुत खुशी से ये दिन मनाता हूं मैं। हर साल इस दिन का मुझे इंतजार रहता है। अनामिका, उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकूं, उन्हें कोई तोहफा दे सकूं। लेकिन आज जब मां के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है और दुनिया की हर खुशी लाकर मैं दे सकता हूं, तो मेरा साथ देने के लिए मेरी मां मेरे साथ नहीं है। शौर्य जी, माँ का साथ नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उनका एहसास, उनका आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा रहेगा। हाँ ना, माँ का एहसास हर पल मेरे साथ है। कोई तोहफा नहीं दे सका मैं उन्हें आज तक, लेकिन आज बरसों के बाद उन्हें बहुत कीमती और बहुत खास तोहफा देना चाहता हूं। मुझे यकीन है अनामिका, मेरी खुशी में शामिल होकर मेरी माँ भी बहुत खुश होगी। कैसा तोहफा, मुझे नहीं बताएंगे? जो खुशी आज मैं माँ को देने जा रहा हूं वो बहुत खास है मेरे लिए। अनामिका, मैं चाहता हूं तुम भी मेरी इस खुशी में शामिल हो। आज तक सिर्फ मैं और शामिता ही मेरी माँ का जन्मदिन मनाते आए हैं, लेकिन आज शामिता भी यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम इस खुशी में मेरे साथ शामिल रहो। अनामिका, हम दोनों मिलकर
आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? मैं तो आपके हर जश्न का हिस्सा बनना चाहती हूँ शौर्य जी, लेकिन क्या सौम्य जी हमेशा आपसे यूं ही दूर रहेंगे? आप तो जानते हैं ना कि वो आपसे नाराज होकर गए हैं, तो क्या आप उन्हें अपने पास नहीं बुलाएंगे? अनामिका, शौमिता कावेरी कंस्ट्रक्शंस की यूएस ब्रांच को संभालने गए हैं। तुम तो जानती हो मंदी का दौर है और बिजनेस को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो वहां की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हैं। और हाँ, मैं जानता हूं शौमिता मुझसे नाराज हैं, लेकिन उनकी ये नाराजगी मुझसे ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मुझे पूरा यकीन है वो अपना काम खत्म करके अपने छोटे भाई के पास बहुत जल्द चले आएंगे। अनामिका, मैं आज ही शौमिता से फोन पे बात कर लूंगा। इनफैक्ट वो खुद ही मुझे फोन कर लेंगे, क्योंकि आज का दिन वो भी नहीं भूल सकते। आई एम श्योर। हाँ, आप सौम्य जी को जरूर फोन कर लीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? हाँ, एक मिनट। ये साड़ी तुम्हारे लिए। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। नताशा, सॉरी है जी, ये आंसू, I'm sorry, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती। नताशा, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? आखिर क्यों? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारी जिंदगी में दुख लिख दिए। जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और वैसे भी ये सब करके मैं तुम्हारे पर एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें अपना मानती हूँ और मुश्किल वक्त में अपनों का साथ देना एहसान नहीं कहलाता, फर्ज कहलाता है। मत करो ऐसी बातें नताशा। तुम जानती हो राधा के अलावा मेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं है, फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहती हो? नताशा, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें लेकर कोई सपने देखे होंगे, तुम उन्हें पूरा करना नहीं चाहती। एजे, सबके सपने पूरे हो ये जरूरी तो नहीं ना। बचपन से मैंने भी एक सपना देखा था, लेकिन क्या हुआ? आंखें खुलते हकीकत ने ख्वाब की जगह ले ली। नताशा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी, तुम क्यों मेरे प्यार के लिए अपनी खुशियों को ठुकरा देना चाहती हो? वो भी ऐसा प्यार जो तुम्हें कभी हासिल भी नहीं होगा। एजे, जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो
वो बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ ना। मैं तो उस प्यार का इंतजार कर रही हूँ जिस प्यार को पाने की उम्मीद है, पर तुम तो उसका इंतजार कर रहे हो जिसका वजूद ही मिट चुका है, जो इस दुनिया में ही नहीं है। नताशा! प्लीज अजय, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को। प्यार को दोस्ती का नाम देकर जी रही हूं अब तक मैं। तुमसे प्यार की उम्मीद नहीं करती मैं, पर प्लीज कम से कम मुझसे प्यार करने का अधिकार तो मत छीनो। आई लव यू अजय, आई लव यू। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। माँ ने मेरे लिए इस लाल रंग की ख्वाहिश की थी। मेरी वो ख्वाहिश तुम हो अनामिका, सिर्फ तुम। आज अपने प्यार को अपनी दुनिया में शामिल करके अपने इस ख्वाब को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा मैं, हमेशा के लिए। क्या हुआ शौर्य जी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अनामिका, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वाकई ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। एक और सरप्राइज इंतजार कर रही है तुम्हारा अनामिका। चलें? ओके। हाँ स्त्री
आओ अनामिका। आप भी पट्टी बांध कर आप मुझे कहाँ ले आए? बस अनामिका, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। चलो आओ। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। एक मिनट। रिन एडवांस्ड पाउडर प्रस्तुत करते